मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है। बेटियों को रुखसत करते हुए हर बाप अपने दिल का टुकड़ा देता है। उसे बेकार समझ के नाइंसाफी करना जुल्म है। अंकल, मैं समझ सकता हूं कि ईश्वर को इस हालत में देख के आपको बहुत तकलीफ पहुंची होगी, बट ऑनेस्टली वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। बहुत भरोसे और एतमाद के साथ मैंने ईश्वर को तुम्हें दिया था, मगर वो भरोसा अब मुझे पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। कितने यकीन के साथ मैंने खुद को मनाया था तुम्हारे लिए, मगर वो यकीन आज मुझे बेयकीन सा लग रहा है। कल आप सरासर गलत समझ रहे हैं। जैसा पहले था आज भी वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। फिर आप क्यों अपनी सोच बदल रहे हैं? तुमने मजबूर किया है मुझे सोच बदलने पे। आयशर, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर अपनी बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिस हाल में मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे घर में तुम्हारी सरपरस्ती में देखा है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। फिर भी मैंने अपनी बेटी की खातिर बर्दाश्त किया। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करता हूं, आइंदा के बाद आपको मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आइंदा मैं तुम्हें यहां बैठने का मौका भी नहीं दूंगा, याद रखो। अब अगर मेरी बेटी की आंख से एक भी आंसू गिरा तो ये दरवाजा और ये रिश्ता खत्म समझो। अंकल, आप क्या कह रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे घर में कुछ रूल्स फॉलो होते हैं जिनके अगेंस्ट जाने का मैं सोच भी नहीं सकता। तो इसका ऑल्टरनेटिव निकालना भी घर के मर्द का काम है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि अपने बड़ों के साथ बेअदब हो जाओ। अदब में रहकर भी सबक देना सीखो। जब रिश्तों में इंसाफ करोगे तो इंसाफ भी मिलने लगेगा तुम्हें। अब जा सकते हो तुम, और बेहतर होगा कि ईशल के सामने इस मुलाकात का जिक्र ना हो। मैं वादा करता हूं आपसे, आपकी बेटी को हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बात और, आज वादा लिया है, कल जरूरत पड़ने पे हिसाब भी लूंगा। याद रखना इस बात को। भाई साहब, अब हम लोगों को इजाजत दीजिए। आज जब इस कमजोर वजूद को अपनों की जरूरत है तो आप लोग जाने की बात कर रहे हैं। जाना तो है ना भाई साहब। कि रात जाए या कल क्या फर्क पड़ता है। आज और रुक जाए, मैं असद से कहूंगा वो कल छोड़ के आ जाएगा। ऐसा अब परेशान नहीं और ईद को जताए कर सकता। हाँ,
रेजा रेजा हो गया मेरा वजूद हामिद। अपने बेटे के ससुराल वालों में अपनी बेकदरी देख अभी आपका भाई आपका सहारा परेशान सोचना नहीं सोचा। तुम परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। हाँ जी, आप बताएं। भाई साहब आए हैं। भाई को तसल्ली देकर उसकी बेबसी पे रो रहे हो। क्या हुआ? मुझे कुछ भी होता है रोहन, तुम्हें खुशबू कैसे आ जाती है? इसी को सच्ची मोहब्बत कहते हैं जनाब। आप है कि यकीन ही नहीं करते। किस बात का यकीन करूं? चलो मानो मैं तुमसे मोहब्बत करने लग जाती हूँ, मुझे क्या मिलेगा? कर ही क्या सकते हो तुम मेरे लिए? क्या करूं मैं नाया? छत से कूद के अपनी जान दे दूं या बाहर पूल में छलांग लगा दूं? फिर आ जाएगा तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन? बस यही कर सकते हैं ना? ये तुम्हें बस लग रहा है? मेरी टांग टूट सकती है, जान जा सकती है मेरी। अच्छा ठीक कह रहे हो, मेरे लिए कूद भी सकते हो, डूब भी सकते हो। चलो तुम्हारी मोहब्बत की गहराई देखना चाहती। चलो रोहन, चलो ना मेरे साथ। अब खड़े क्या हो? मुझे ना वैसे भी इन ड्रामों से बहुत नफरत है। जब मुझे खुद एहसास हो जाएगा ना कि मैं तुम्हारे लिए अहम हूँ, तो मेरी हर बात सुनने लगे हो, मानने लगे हो, और इस घर के लोगों से ज़्यादा तुम मेरी खुशी अजीज हो गई है, तो ना तुम्हें कूदने की ज़रूरत पड़ेगी ना डूबने की। वादा, तुम्हारी मोहब्बत कबूल कर लूंगी। पक्की बात है? मुकर तो नहीं जाओगी? तुम ही ना मुकर जाओ। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मर जाऊंगा लेकिन मुकरूंगा नहीं। वैसे नाया, घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया है यार। भाभी जितनी भी कोशिश कर रही हैं चीजों को समेटने की, कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है यार। हमेशा आयज़ा भाभी ठीक नहीं होती। नाया क्या हो गया तुम्हें? तुम भाभी को कैसे गलत कह सकती हो? क्यों नहीं कह सकती? उन्हें ईशल भाभी को वो काम देना ही नहीं चाहिए था जिनसे उनका नुकसान हो।